नमस्कार। आज जो हम लोग सीखेंगे वह है पंचांग में तिथि, क्षय और वृद्धि क्या है। पंचांग के आधार पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि पंचांग देख करके कि हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि आज तिथि क्षय है या यह पक्ष तिथि क्षय है या यह पक्ष तिथि अधिक है, वृद्धि है। इसके बारे में हम लोग नित्य पंचांग को देखते हैं। किसी भी मास में की तिथि क्षय और वृद्धि दी हुई मिलेगी। जब तिथि किसी भी मास के पक्ष में कोई तिथि नहीं कम हो जाती है, नहीं दिखाई देती है, वह तिथि कम पड़ने के चलते उसे तिथि क्षय कहते हैं। और किसी पक्ष में एक ही तिथि दो बार यदि पंचांग में दिया हुआ है तो उसे हम तिथि की वृद्धि कहेंगे। अब हम लोग क्षय एवं वृद्धि तिथि को विस्तार से चर्चा करते हैं और उदाहरण के माध्यम से, पंचांग के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे सूर्योदय के समय क्षय तिथि के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि पंचांग में नहीं दिखाई दे वह क्षय तिथि कहलाती है। यानी सूर्योदय जब होता है जिस तिथि में, वही मेरा तिथि माना जाता है। यदि कोई ऐसा तिथि जिसमें सूर्योदय उस दिन उस तिथि में न हो रहा हो तो वह क्षय हो जाएगा। अर्थात उदाहरण से देखते हैं, दिनांक 4/9/2022 ये पंचांग जो हम लोग लिए हुए हैं, इस पंचांग को देखेंगे। पहले ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष का पंचांग है, पेज है। इसमें देखिए 28 अगस्त से 10 सितंबर तक का यह पक्ष चल रहा है। इस पक्ष में हम लोग देखते हैं दिनांक 4/9/2022 का। तो यहाँ आप लोग जानते हैं कि इस पंक्ति में ही जहाँ ऊपर में अ लिखा हुआ है वो अंग्रेजी तारीख होता है। तो 4 के दिन जो 4 लिखा हुआ है उस दिन हम लोग देखते हैं इधर पंचांग में तो अष्टमी तिथि दिन रविवार पड़ रहा है। तो अष्टमी तिथि के दिन हम लोग विचार करते हैं। यहाँ देखें सप्तमी, उसके बाद अष्टमी, नवमी यहाँ पर नहीं है, दशमी, एकादशी लगातार चल रहा है। यानी नवमी तिथि का क्षय हो गया है। अब समझेंगे कि कैसे समझते हैं। यहाँ पर तो दिखाई नहीं दिया तो निश्चित होगा कि यहाँ पर तिथि नवमी जो है क्षय हो गया है। तो अब देखते हैं कि रविवार को अष्टमी तिथि कितने बजे समाप्त हो रही है। तो अष्टमी तिथि 4:31 पर 4:31 पर समाप्त हो रही है। यानी इसको घंटा मिनट जब बनाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है प्रातः 7:34 तक ये अष्टमी तिथि रह रही है। तो अष्टमी तिथि में तो उदय हो गया, इसलिए कि सूर्योदय से हमको देखना है। सूर्योदय यहाँ देखिए दिया हुआ है 5:46। तो 5:46 जब दिया हुआ है तो 5:46 पर के मतलब कि सूर्योदय जो है अष्टमी में हुआ है। अब देखते हैं उसके बाद नवमी आया। तो नवमी जो है वह देखिए इसी बीच में, यानी अष्टमी और दशमी के बीच में नवमी आ रही है। जो नवमी प्रातः काल सुबह में, यानी रविवार के अगले दिन सोमवार के सुबह में 5:17 पर इसकी समाप्ति नवमी की हो जा रही है। अब उस दिन हम देख रहे हैं कि उस पंचांग में यहाँ पर सूर्योदय है 5:46। अब जब 5:46 है लेकिन यहाँ पर 5:17 पर ही यहाँ पर हमारा नवमी तिथि की समाप्ति हो जा रही है, यानी सूर्योदय से कुछ समय पहले। तो यहाँ पर आप लोग नियम समझें कि जिस सूर्योदय में जिस तिथि का उदय होता है, वो जो तिथि रहती है सूर्योदय के समय वही तिथि माना जाता है। इसलिए हमारा यहाँ तिथि का क्षय हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने तिथि क्षय के बारे में सीखा। अब आगे चलते हैं, तिथि वृद्धि क्या होता है। तिथि वृद्धि के बारे में इसी माह के, यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में हम लोग देखते हैं यहाँ तिथि वृद्धि हुआ है। यह मास जो है 13 तारीख यहाँ पर देखिए 13 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक यहाँ पर का ये पक्ष है, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष 2022। अब यहाँ देखते हैं कि
यहाँ देखिए, ये दशमी, एकादशी, एकादशी, द्वादशी, यानी जहाँ पर एक ही तिथि 2 बार दी हुई है, वहाँ समझें कि तिथि की वृद्धि हुई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सूर्योदय के समय जो तिथि हो पंचांग में, वही तिथि दी हुई रहती है। क्यों न वह तिथि एक घटी ही क्यों बची हुई है? यदि एक ही घटी क्यों न बची हुई हो, तो वह एक तिथि, एक ही तिथि के चलते पंचांग में 2 बार दिखाई जाती है। वही तिथि वृद्धि तिथि कहलाती है। अब देखते हैं 22/8/2022, यानी जो यहाँ पर एकादशी दी हुई है, यहाँ पर 22/8/2022 को देखेंगे। 22 यहाँ पर दिया हुआ है। इस 22 की पंक्ति में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 60 दंड लिखा हुआ है, यानी 60 घटी 0 पल लिखा हुआ है। समस्त माने पूरा दिन अहोरात्र माना जाएगा। एकादशी का प्रारंभ रविवार को रात में, एकादशी का प्रारंभ देखिए यहाँ पर रविवार को रात में 4:08 पर हो जा रहा है, और सोमवार को 60 घटी रहने के कारण यानी अहोरात्र लिखा हुआ है, वो समस्त योग दिया हुआ है, समस्त लिखा हुआ है। अर्थ तथा मंगलवार को प्रातः एकादशी जो है 6:05, यानी मंगलवार को प्रातः 6:05 पर उसकी समाप्ति का समय है। अर्थात यह समझें कि एक ही तिथि जो है में सोमवार यानी एकादशी तिथि में ही सोमवार और मंगलवार को दोनों दिन सूर्योदय एकादशी तिथि में ही हुआ है। इसका सूर्योदय समय देखिए यहाँ पर 6:05 लिखा हुआ है, और हम लोग इसी पंक्ति में देखते हैं कि सूर्योदय उस दिन कब हुआ है, तो 5:37 पर। यहाँ पर ऊपर में देख लेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त दिया हुआ रहता है। तो 5 यहाँ पर लाइन में देख लें, भूल हो जाएगी। यह ध्यान देना है कि पंक्ति आगे पीछे न हो, इसलिए हमें ध्यान देना है। 6:05 प्रातः में यहाँ पर देखें तो 5:37 पर सूर्योदय हो रहा है, लेकिन मेरा तिथि कब समाप्त हो रहा है, तो 6:05, यानी अर्थात एकादशी सोमवार को और मंगलवार को दोनों तिथि दिनों में सूर्योदय के समय यह एकादशी तिथि ही रही है, जिसके चलते यहाँ पर वृद्धि की बात कही जा रही है। इस प्रकार हमें तिथि वृद्धि की बात समझनी चाहिए। अब हम लोग समझे आज कि पंचांग में तिथि क्षय और वृद्धि क्या है। तो आज हम लोग सीखे कि तिथि क्षय वृद्धि कैसे समझेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग तिथि क्षय वृद्धि के बारे में समझ गए होंगे और जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पुनः मैं वीडियो दूसरा लेकर के आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप लोगों को ज्ञान और मैं करा सकूँ, आप लोगों को लाभ और दे सकूँ। धन्यवाद।